Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read Bihar Board book Panorama part 1st, lesson 1st Dharma Yudh, written by Arjun Dev Charan. Dear students, आइए हम लोग सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय देखते हैं. अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट. टीचर शिक्षक, प्रोफेशन पेशे से या पेशा, बेसिकली मूल रूप से. अर्जुन देवचरण पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन मूल रूप से वो एक कवि थे. हिज प्लेस अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री. हिज उनके प्लेस नाटक अपीयर लगते थे, प्रतीत होते थे, लाइक की तरह, एक्सटेंशन विस्तार, पोएट्री कविता, उनके नाटक उनकी विस्तृत कविता की तरह लगते थे. द पोएट इन हिम shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play. The poet in him, उनके अंदर का कवि, shows दर्शाता है, दिखाता है, through के द्वारा या माध्यम से, हिस शॉर्ट उसकी छोटी, उसकी लघु, शॉर्ट मतलब लघु छोटी, क्रिस्प सुरीली, एंड पिथी, पिथी का मतलब होता है सारगर्भित या अर्थपूर्ण, लाइन्स पंक्तियां, एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस और गाने के सामूहिक गान, इन हिस प्ले उनके नाटक में. आइए इसका हम लोग एक साथ अर्थ समझते हैं. उनके अंदर का कवि उनके नाटक को अपनी छोटी यानी कि लघु, स्पष्ट, सुरीली, क्रिस्प मतलब होता है सुरीली, और पिथी सारगर्भित या अर्थपूर्ण पंक्तियों और गीतों के सामूहिक गान के माध्यम से दिखाता है. His first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. His first book of Rajasthani plays, उनकी राजस्थानी नाटक की पहली किताब, published प्रकाशित हुई, in the late बाद में या उत्तरार्ध, 70s 70 के दशक में उत्तरार्ध में, बाद में प्रकाशित हुई. वॉज रिसीव्ड रादर, यद्यपि, रादर का मतलब होता है यद्यपि, रिसीव्ड स्वीकार की गई, इनडिफरेंटली का मतलब होता है उदासीनता से, कम इंटरेस्ट से, इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स, राजस्थानी साहित्यिक क्षेत्र में उनकी जो राजस्थानी नाटक की पहली किताब जो 70 के दशक में लेट से प्रकाशित हुई, वो लोगों द्वारा उदासीनता से स्वीकार की गई, कम इंटरेस्ट से स्वीकार की गई. टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट either some stray one act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes. A full-length play on a contemporary theme was beyond conjecture. Till that time, उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी, राजस्थानी में नाटक, हैड मींट मतलब हुआ करते थे, मींट का मतलब होता है मतलब, अर्थ, उसका अर्थ हुआ करता था, आइदर या तो, सम कुछ, स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब छटपुट, वन एक्ट प्लेस एकाकी नाटक हुआ करते थे, ऑन सोशल इशूज सामाजिक मुद्दों पर, सोशल इशूज सामाजिक मुद्दों पर, लाइक जैसे कि विडो रीमैरिज, विडो विधवा, रीमैरिज पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, डॉरी दहेज, एक्सेट्रा इत्यादि. और द फोक प्लेस, उनके जो लोक नाटक होते थे
बेस्ड ऑन, फोक का मतलब होता है लोक, प्लेस नाटक, लोक नाटक जो होते थे बेस्ड आधारित थे ऑन हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एंड मैथोलॉजिकल और पौराणिक, मैथोलॉजिकल पौराणिक थीम्स विषय वस्तु पर आधारित होते थे। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ contemporary theme was beyond conjecture। अ फुल लेंथ प्ले, एक पूरा लंबा नाटक ऑन ए कंटेम्पररी थीम, समकालीन विषय पर, समसामयिक विषय पर, वॉस बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब परे था, कंजस्चर अनुमान के। आइए इसका पूरा अर्थ हम लोग जान लेते हैं। उस समय तक राजस्थानी नाटक का अर्थ या तो विधवा पुनर्विवाह, दहेज आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ छिटफुट एकल नाटक होता था, या जो उनके लोक नाटक हुआ करते थे वो ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित हुआ करते थे। ए फुल लेंथ यानी कि एक पूरी तरह से लंबा नाटक जो होता था वो समकालीन विषय वस्तु पर, समसामयिक विषय वस्तु पर अनुमान के परे था, यानी कि उस समय नहीं मिलते थे। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। यहाँ पे बताया जा रहा है however, यद्यपि, अराइवल आगमन, ऑन द सीन यानी कि मंच पर उनका आना या सीन में होना, इस सिग्निफिकेंट वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, जो कि साहित्य के ड्रामा के शर्तों के लिए ही सिर्फ नहीं था, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, लेकिन आधुनिक रंगमंच के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ इसका पूरा अर्थ समझे। हालांकि अर्जुन का रंगमंच पर आगमन न केवल नाटकीय साहित्य की दृष्टि से बल्कि आधुनिक रंगमंच की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, या महत्वपूर्ण है कह सकते हैं। अर्जुन देव्स प्ले इंक्लूड 2 नाटक, आजरा गुवारी एंड संकारियो, बोल मारी मछली, कित्तो पानी, धर्मयुद्ध एंड मुक्ति गाथा। अर्जुन देव के नाटक में 2 नाटक, आजरा गुवारी एंड संकारियो, बोल मारी मछली, कित्तुक पानी, धर्मयुद्ध और मुक्ति गाथा शामिल है। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, a young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. धर्मयुद्ध पद्मा नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जो महाभारत और रामायण जैसे शास्त्रों के द्वारा शिक्षित हुई है। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित होना, थ्रू माध्यम से। She feels aggrieved and agitated by the uncharitable orthodox attitude of the society towards women। She feels, वो महसूस करती थी, aggrieved का मतलब होता है व्यथित, दुखित या पीड़ित, and agitated और उत्तेजित महसूस करती थी by the अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड। यहाँ पे अनचैरिटेबल का मतलब होता है निर्दयी रूपी, निर्दय रूप से। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, मनोदृष्टि ऑफ द सोसाइटी, समाज की मनोदृष्टि से। और समाज की मनोदृष्टि कैसी है? निर्दयी है, रूढ़िवादी है। किसके लिए? टूवर्ड्स विमेन, औरतों के लिए। और इसीलिए ये जो पद्मा नाम की लड़की है वो बहुत ही अग्रीव्ड यानी कि पीड़ित, दुखित महसूस कर रही है और उत्तेजित महसूस कर रही है कि कैसे एक जो हमारा समाज है ये औरतों के प्रति किस तरह से निर्दयी भाव रखता है और रूढ़िवादी विचारधारा रखता है, किस तरह से, और इसीलिए वो बहुत ही दुखित है, पीड़ित है।
She repeatedly questions her parents and her teachers about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage. She repeatedly, वह बार बार, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, क्वेश्चंस, सवाल करती है, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, एंड हर टीचर्स, और अपने शिक्षकों से, अबाउट द राइट्स, अधिकार के बारे में, राइट्स अधिकार के बारे में, एंड द आइडेंटिटी और पहचान के बारे में, ऑफ ए वुमन, एक औरत की अधिकार और एक औरत का पहचान के बारे में वो अपने माता पिता से और अपने टीचर्स से बार बार पूछती है. एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और ये भी वो पूछती है कि क्या उसकी पहचान उसकी शादी के विषय से जुड़ा हुआ है या उसकी मैरिज का गुलाम है. माने बिल्कुल उसका जब तक शादी नहीं होगा क्या तब तक उसे कोई पहचान नहीं मिलेगी. ये सवाल वो पूछती है. डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग लेसन को पढ़ते हैं. धर्म युद्ध. पद्मा, मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन. पद्मा अपनी माता से पूछ रही है कि माँ, एक औरत की पहचान क्या है. तो उसकी माँ क्या जवाब दे रही है? वाई डू यू आस्क दैट, ये तुम क्यों पूछ रही हो. पद्मा फिर से बोल रही है, हाउ आम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से किस तरह से भिन्न हूँ. डिफरेंट का मतलब भिन्न. मैं दूसरों से किस तरह भिन्न हूँ, किस तरह अलग हूँ. तो माँ बताती है, यू आर माई डॉटर और ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग. माँ कह रही है कि तुम मेरी बेटी हो और हमारी इकलौती संतान हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपनी पिता की दुलारी हो. तो पद्मा क्या कर रही है? फादर्स केयर्स मोर फॉर मरी दैन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव. कह रही है कि फादर तो, पापा तो मेरे से ज्यादा पैसों का केयर करते हैं, पैसों का ख्याल रखते हैं, पैसों की परवाह करते हैं मेरे से ज्यादा. किसी को प्यार देने के लिए, बेस्टो लव, बेस्टो का मतलब होता है देना, तो किसी को प्यार देने के लिए दिल की जरूरत होती है, हार्ट होना चाहिए उसके पास. तो माँ का क्या आंसर है? फॉर होम डस ही सेव, वो किसके लिए बचत करते हैं. He does all this only for your sake, ये सब कुछ केवल तुम्हारी भलाई के लिए वो करते हैं. You should not think that I have no heart, तुम्हें ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है. तो पद्मा क्या कह रही है? But I didn't say it of you, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा. पद्मा कह रही है लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा. तो माँ क्या कहती है? आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश द बॉन्ड. पद्मा की माँ बता रही है, लेकिन मैं किसी तरह से भी तुम्हारे पापा से भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ. मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, ये उससे जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है, और हमारे बीच एक रिश्ता है, और उस रिश्ते को मैंने संजो के रखा है. यहाँ पे चेरिश का मतलब होता है संजो के रखना, बॉन्ड मतलब बंधन. तो बंधन या रिश्ता, तो जो भी हमारा उनका बंधन है, रिश्ता है, उसको हमने संजो के रखा है, संभाल के रखा हुआ है. एंटर पद्मास फादर. अभी यहाँ पे पद्मा के फादर एंट्री करते हैं, प्रवेश लेते हैं. फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड. पद्मास मदर, वो पद्मा की माँ से पूछते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, ये बंधन के बारे में क्या चर्चा चल रही है, क्या बातें चल रही है. पद्मा की माँ. तो उसकी माँ क्या कहती है? हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो. पद्मा की माँ पद्मा से कहती है, देखो ये अब तुम्हारे पापा आ गए हैं और जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो तुम इनसे पूछ लो. तो फादर क्या कह रहे हैं?
व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या है मेरा बच्चा? तो माँ क्या कह रही है? शी वॉन्ट्स टू नो वॉट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, ये जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। तो फादर क्या कह रहे हैं? यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, प्यारी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें इससे समझ पाओगी, जान पाओगी। अब आइए यहाँ से तक हो गया था। यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी प्यारी तब तुम ये सब चीज़ें जान पाओगी। उनके पापा उनको बता रहे हैं, पद्मा को बता रहे हैं। अब आगे पद्मा क्या पूछ रही है जरा सा सुनिएगा। डस मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, तो क्या एक शादी जो है, एक विवाह जो है, वो औरत को पहचान देता है? लैंड का मतलब देना। तो क्या जो शादी है, विवाह का बंधन है, ये औरत को पहचान दे देता है? तो माँ कह रही है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, अब तुम बताओ कि एक औरत बिना पति का क्या है, क्या उसकी पहचान है? तो पद्मा कह रही है व्हाट इफ वन डस नॉट गेट मैरिड, और क्या होता है जब कोई शादी ही नहीं करता है, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है? तो माँ कह रही है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, माता कहती है कि क्यों तुम हमेशा इस तरह के बिना सिर पैर वाली मूर्खता भरे सवाल पूछती हो, क्यों? तो पद्मा कह रही है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, अब आप बताइए कि उस औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसका पति मर चुका है, मर गया है? तो माँ कह रही है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए तो जीवन बिल्कुल नरक हो गया है, बर्बाद हो गया है। पद्मा क्या कर रही है? दैट्स इनजस्टिस, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी, अन्याय है उसके साथ। तो माँ क्या कर रही है? यू डिड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुमको यहाँ पे न्याय और अन्याय की बातें करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है कि तुम न्याय और अन्याय की बातें करो। तो पद्मा कह रही है वाई, क्यों, क्यों जरूरी नहीं है? माँ कहती है ओवर हियर वुमन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, अब उसकी माँ कह रही है ओवर हियर वुमेन, यहाँ पर जो औरत होती है ना, डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, उनको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं होता है। तो पद्मा क्या कर रही है? व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब बताइए उनके पास कौन सा अधिकार है? फादर कह रहे हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, प्यारी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है उनके लिए। तो पद्मा क्या कह रही है? वाई इज ए होम कंसिडरेड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस। कह रही है कंसिडरेट का मतलब होता है मानना, बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी का। वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस, और इस तरह से किसी भी घर में रहना नहीं चाहिए। पद्मा कह रही है क्यों? एक जो घर होता है वो लेन देन का, सौदेबाजी का अड्डा माना जाता है, जगह माना जाता है। क्यों? क्यों एक घर घर नहीं होता है? क्यों एक घर सौदेबाजी का जगह माना जाता है? वन शुड नॉट लीव, एक किसी को भी नहीं रहना चाहिए, इन सच अ प्लेस, इस तरह की जगह पे किसी को भी नहीं रहना चाहिए। तो फादर क्या कह रहे हैं? यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। पापा कह रहे हैं जहाँ कहीं भी तुम जाओगी इस सवाल का तुम यही उत्तर पाओगी जो अभी मैंने कहा है। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी sans वुमेन। पद्मा कह रही है बट, लेकिन द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, एक औरत की पहचान, इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, एक मानवता की पहचान होनी चाहिए, मानव जाति का पहचान होना चाहिए, ना कि औरत और आदमी का पहचान होना चाहिए। ए सोसाइटी sans वुमेन,
एक जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, वो औरत के बिना, अब आप आगे समझ सकते हैं कि क्या होता है। एक औरत के बिना सोसाइटी की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। फादर कह रहे हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, और इसीलिए कहा जाता है, वे कहते हैं कि मैरिज जो है, शादी जो है, विवाह जो है, वो औरत को पहचान देता है। पद्मा कह रही है सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड man is venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton? पद्मा कह रही है so if a girl does not get married she has no identity। तो क्या एक लड़की जब विवाह नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं होगी? Why is it, ये ऐसा क्यों है दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, कि एक अविवाहित पुरुष, अविवाहित युवक इज वेनरेटेड का मतलब होता है पूज्य होता है, पूजा करने लायक होता है, एंड कॉल्ड ए सेंट, और साधु कहा जाता है। वाइल, जबकि एन अनमैरिड वुमेन, एक अविवाहित युवती, एक अविवाहित महिला, इज कॉल्ड इमोरल, वो अनैतिक कहलाती है, एंड वैंटन, और बेशर्म कहलाती है। इसका कोई जवाब है किसी के पास? क्यों यहाँ हमारे समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे, आदमी औरत के नाम पे। क्यों? क्या सभी की एक पहचान नहीं हो सकती है मानव जाति के रूप में? सिंस वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो इसीलिए हमें ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसी तरह से हम सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि वो पुरुष है, वो औरत है, वो ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, ऊंचे धर्म का है, नीचे धर्म का। कोई ऐसे वर्गीकरण समाज में नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल रूल्स होना चाहिए, वन साइड होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को आप लोग चिंतन करेंगे और सोचेंगे। इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस लेसन में जो कुछ भी वर्ड मीनिंग आए हुए हैं, जो कठिन है आपके लिए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में सुंदर से लिख कर सीखिए, ताकि ये लेसन पढ़ते समय आपको हेल्प मिल जाए, सहायता मिल जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।